हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का न्यू चैप्टर है। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि वीस ने अटैक कर दिया होता है यामचा के ऊपर, जिसके वजह से यामचा घायल हो जाता है। और आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वीस को देखते हैं। वीस यामचा के सामने खड़ा हुआ होता है और यामचा वीस को देखकर काफ़ी सारा हैरान लग रहा होता है। यामचा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या ये सच में तुम ही हो वीस? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर दोगे वीस। तभी इस बात का जवाब देते हुए वीस बोलता है कि मुझे तुम याद हो यामचा, और तुम इस वक्त कोई सपना नहीं देख रहे हो। और मुझे पता है कि तुम मेरे क्या लगते हो। तुम मेरे दुश्मन हो, इसीलिए गुड बाय यामचा। जैसे ही वीस ऐसा बोलता है, वैसे ही वीस एकदम से एंजेलिक स्टिक को समन करता है। वीस का एंजेलिक स्टाफ भी बदल चुका होता है और वो भी डिमोनिक हो चुका होता है, क्योंकि लिए वीस अभी एक डीमन का एंजल बन चुका है। और शायद इसीलिए वीस की आंखें भी सेरिफिम रेड होती है। वीस को इस तरीके की चीज़ को करता देख यामचा बोलता है कि नहीं वीस, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यामचा ने इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से यामचा के आर पार एक अटैक चला जाता है, जिसके वजह से एक ही बार में यामचा की जान निकल जाती है। और ये अटैक बिल्कुल फ्रीजा के डेथ बीम की तरह होता है, जो कि वीस के स्टाफ से निकला हुआ होता है। जैसे ही यामचा की सांसें रुक जाती है, वैसे ही पिकोलो को भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है। पिकोलो बोलता है कि यामचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये तुम्हारा कोई टेक्निक है, तुम दोबारा नहीं मारे जा सकते हो यामचा। तभी इस बात को सुनकर पिकोलो जिस डीमन का सामना कर रहा था, वो डीमन बोलता है कि इधर उधर मत देखो ग्रीन मैन, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। इस बात को सुनकर पिकोलो एकदम से बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं अब तुमसे थक चुका हूँ। और जैसे ही पिकोलो ऐसा बोलता है, वैसे ही पिकोलो एक ज़बरदस्त अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। जैसे पिकोलो का अटैक उस डीमन को लगता है, वैसे ही उस डीमन का नामो निशान मिट जाता है। जैसे ही पिकोलो अपने ओपोनेंट को ख़त्म करता है, वैसे ही पिकोलो एकदम से निकल पड़ता है यामचा को ढूंढने के लिए। पिकोलो बोलता है कि यामचा मैं आ रहा हूँ, तुम बस अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करना। पिकोलो हर तरफ यामचा को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ? मैं यहाँ पर किसी भी डीमन की एनर्जी को भी नहीं सेंस कर पा रहा हूँ। आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या? तभी एकदम से पिकोलो की किसी चीज़ के ऊपर नज़र पड़ती है, जिसकी वजह से पिकोलो बोलता है कि ज़रा रुको, आखिर वो कौन है? आखिर यामचा के पास वहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? पिकोलो को काफ़ी दूर से एक अजीब सी परछाई दिखती है, जो कि यामचा के पास खड़ी हुई होती है। और पिकोलो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो शख्स है कौन। पर जैसे ही पिकोलो उस परछाई के नज़दीक जाता है, वैसे ही पिकोलो को एहसास हो जाता है कि आखिर वो शख्स है कौन। पिकोलो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी एकदम से पिकोलो यामचा के पास चला जाता है। यामचा की इस तरीके की हालत को देखकर पिकोलो को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि यामचा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ यामचा की बेजान बॉडी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई होती है। इसके बाद तुरंत ही पिकोलो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और एकदम से वीस से बातें करने लग जाता है। पिकोलो बोलता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा कमज़ोर के ऊपर अटैक करके। क्या मैंने सही कहा वीस? तो आखिर इस तरीके से तुम गॉड्स हम हेल्पलेस मॉर्टल्स का हेल्प करोगे और हमें प्रोटेक्ट करोगे। तुम गॉड्स और एंजल्स तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा बताया जाता है। मुझे लगता था कि गॉड्स और एंजल्स का काम है यूनिवर्स की रक्षा करना, पर तुम लोग तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। और शायद मुझे इस बारे में पता होना चाहिए था। शायद मुझे पता होना चाहिए था कि तुम भी इन गॉड्स और एंजल में से ही हो वीस। तभी इस बात को एकदम से वीस सुनकर बोलता है कि नहीं पिकोलो, इस सिचुएशन को देखकर तुम मेरे बारे में बहुत कुछ गलत सोच रहे रहोगे, पर मुझे भी ये करने में मज़ा नहीं आता। पर एक बात मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ, जो कि तुम भूल चुके हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स, इन दोनों को ही यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रखा जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम बस ये है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच बैलेंस को मेंटेन रखना। तभी इस चीज़ को सुनकर पिकोलो को एकदम से गुस्सा आ जाता है। पिकोलो बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, तुमने आज जो किया इससे यही साबित हो जाता है कि तुम भी बाकियों जैसे ही हो। तुम्हें पता है, जब मैंने वेजिटो की स्टोरी सुनी कि किस तरीके से तुमने वेजिटो की मदद की, और तुम ही वो शख्स थे जिन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी रोकने की कोशिश की थी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से, तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ महसूस किया था। पता है मैंने क्या महसूस किया था? मैंने महसूस किया था रिस्पेक्ट, लव,
तुम्हारे लिए, पर यहाँ पर तुम इस सिचुएशन में रह के अपने आप को भी और मुझे गलत साबित करने में लगे हुए हो। क्यों वीज़, आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? तभी वीज़ जवाब में बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचते हो पिकोलो। मैं तो मॉर्टल्स को बहुत ही जल्दी ये बताने जा रहा हूँ कि मॉर्टल्स को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, और जल्दी मॉर्टल्स को ये पता लगेगा कि जब वो अपने से बड़ों को चैलेंज करते हैं तो उनका हाल क्या होता है। विश्वास रखो, मैं एक एंजल हूँ जिसे ओमनी किंग ने ऑर्डर दिया है, और तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। तो इस सवाल का खोज भी यहीं पर ख़त्म होगा जिस तरीके से यामचा का ख़त्म हुआ। तुम उस एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। अभी तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने से ज़्यादा और कुछ मांग भी नहीं सकता। तभी ये सुनकर पिकोलो बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें पता है वीज़, अगर तुम मुझसे यही सब बातें कुछ टाइम पहले कहते तो शायद मेरे ऊपर कुछ फ़र्क भी पड़ता, पर अब तुम्हारे बातों का और तुम्हारे पावर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर। और वैसे भी काफ़ी वक्त बीत चुका है जब हम दोनों मिले नहीं, तो इसीलिए इस बात को जान लो, मैं काफ़ी सारे चेंजेस से गुजर चुका हूँ, और जल्दी तुम्हें उस चीज़ की कीमत चुकानी होगी जो तुमने यामचा के साथ की। जैसे पिकोलो ऐसा बोलता है वैसे ही पिकोलो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। पिकोलो का ऑरा एकदम से तेज़ हो जाता है और पिकोलो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। पिकोलो के ट्रांसफॉर्मेशन से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के बाद ये रिवील हो जाता है कि पिकोलो ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑरेंज पिकोलो में। इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से पिकोलो की ताकत और स्पीड दुगनी हो जाती है, जिस चीज़ का एहसास वीज़ को भी हो जाता है। वीज़ इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान लग रहा होता है। वीज़ बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या नेमिकियंस ने भी ताकत बढ़ाने का रास्ता ढूंढ लिया है? क्या अब नेमिकियंस भी किसी तरीके से खुद के पास डिवाइन की रख सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में सिर्फ सेयंस ही नहीं है जिनके पास पोटेंशियल होता है, और इससे ये भी साबित हो जाता है कि यूनिवर्स में सिर्फ सेयंस ही नहीं है जिनको ख़त्म करना है हमें। वीज़ का ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही होता है कि तभी एकदम से पिकोलो वीज़ के ऊपर अटैक कर देता है। पिकोलो काफ़ी तेज़ी से वीज़ के पास पहुंच जाता है और पिकोलो एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वीज़ के ऊपर, पर वीज़ काफ़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर देता है, जिस चीज़ को देखकर पिकोलो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वीज़ बोलता है कि शायद तुम चेंज हो चुके हो, पर क्या तुमने मेरे चेंजेस को नोटिस किया है? मेरे चेंज को नोटिस करने के लिए तुम्हें बस मेरे आंखों में देखना था। मेरे अंदर आए हुए बदलाव तुमसे ज़्यादा बेहतर है पिकोलो। और जैसे ही वीज़ ऐसा बोलता है वैसे ही वीज़ एकदम से अटैक कर देता है पिकोलो के ऊपर। वीज़ का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पिकोलो को एक ही अटैक से समझ चुका होता है कि वो वीज़ को इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। वीज़ का अटैक लगते ही पिकोलो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, और एक ही अटैक से पिकोलो की हालत ख़राब कर देता है वीज़। पिकोलो बोलता है कि अच्छा, तो एंजल्स के पास इस तरीके की एनर्जी होती है, और शायद गोकू भी अपना एंटायर लाइफ इसी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग करता हुआ आया है। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना ही होगा। जैसे पिकोलो ऐसा बोलता है वैसे ही पिकोलो एकदम से तैयार हो जाता है राउंड 2 के लिए। पिकोलो एकदम से अपने हाथ में एनर्जी अटैक्स बनाने लग जाता है। पिकोलो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि इस चीज़ को दूसरे तरीके से करने का। जैसे ही पिकोलो ऐसा बोलता है वैसे ही पिकोलो एकदम से अपने हाथ में बनाए हुए एनर्जी अटैक शूट कर देता है वीज़ के ऊपर। पिकोलो के ये अटैक्स काफ़ी तेज़ी से वीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, पर वीज़ को एक भी अटैक नहीं लगता पिकोलो का। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर पिकोलो ने इस तरीके का अटैक किया क्यों। पिकोलो ने अपने बनाए हुए एनर्जी अटैक से वीज़ को घेर लिया होता है, पर इतना सब कुछ करने के बावजूद वीज़ को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वीज़ बोलता है कि इस तरीके के अटैक के बारे में मुझे गोकू ने भी कहा था एक बार। तभी इस चीज़ को सुनकर पिकोलो के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। पिकोलो बोलता है कि शायद उसने बताया होगा तुम्हें शायद ये टेक्निक देखी हुई लग रही है, पर यकीन करो कि ये टेक्निक भी चेंजेस से गुजर चुका है, जिस तरीके के चेंजेस से मैं गुजर चुका हूँ इतने सालों के अंदर। जैसे पिकोलो ऐसा बोलता है वैसे ही पिकोलो एकदम से उन अटैक को शूट कर देता है वीज़ के ऊपर, और पिकोलो का अटैक पाते ही वो अटैक्स भी एकदम से वीज़ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो अटैक्स वीज़ की तरफ आते हैं वैसे ही वीज़ एकदम से वहाँ से गायब होने लग जाता है। वीज़ बोलता है कि तुम इस तरीके के प्रेडिक्टेबल अटैक करके मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें इससे बेहतर करके दिखाना होगा। और जैसे ही वीज़ ऐसा बोलता है वैसे ही वीज़ वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम दूर जाकर अपीयर होता है। वीज़ को लग रहा होता है कि उसने पिकोलो के अटैक को बेकार कर दिया है, इसीलिए वीज़ के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वीज़ बोलता है कि मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि तुमने अपना सिग्नेचर अटैक मेरे ऊपर ट्राई किया पिकोलो। मुझे लगा था कि तुम कोई और अटैक भी मेरे ऊपर ट्राई करने वाले हो, पर इसका कोई भी असर नहीं होगा मेरे ऊपर, वो भी इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वीज़ ऐसा बोलता है वैसे ही वीज़ किसी चीज़ को नोटिस करता है।
जिसे देखकर वीज एकदम से हैरान रह जाता है। वीज देखता है कि वो पिकोलो के बनाए हुए अटैक्स उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहे होते हैं। जिस चीज़ को देखकर वीज को समझ जाता है कि ये अटैक्स इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, जिसके वजह से वीज एकदम से सीरियस हो जाता है। वीज बोलता है कि इंटरेस्टिंग। वीज ने इतना बोला ही होता है कि तब तक पिकोलो के अटैक्स उस तक पहुंच जाते हैं, पर वीज के पास रेड सेराफिम आई होता है, जिसके मदद से वीज सारे अटैक को डॉज करने लग जाता है और पिकोलो का एक भी अटैक वीज को नहीं लग रहा होता। वीज को इस तरीके से परेशान होता देख पिकोलो एकदम से हंसने लग जाता है। पिकोलो बोलता है कि इसी तरीके से नाचते रहो वीज। मैंने तुमसे कहा था कि जिस टेक्निक के बारे में तुमने सुना था ये वो नहीं है। मेरे ये अटैक्स तब तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे जब तक ये टारगेट को हिट नहीं कर जाते। तो जब तक तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट नहीं मिल जाता तब तक तुम यहीं पर रहने वाले हो। तभी इस बात को सुनकर वीज बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मैं इस प्लेनेट पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता पिकोलो। इस गेम को मुझे अभी और इसी वक्त ख़त्म करना होगा। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें मेरे अंदर आए हुए पहले चेंज को दिखाऊं। इससे पहले तो तुम बस ये जानते थे कि मैं टाइम को रिवर्स कर सकता हूँ, पर मैं अब वक्त को रोक भी सकता हूँ। और जैसे ही वीस ऐसा बोलता है, वीस एकदम से वक्त को रोक देता है, जिसके वजह से पिकोलो के बनाए हुए अटैक्स एंड खुद पिकोलो भी रुक जाता है और एकदम से एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। जैसे ही वीस वक्त को रोकता है वैसे ही वीस एकदम से पिकोलो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। जैसे ही वीस ऐसा बोलता है वैसे ही वीस एकदम से एक अटैक कर देता है पिकोलो के ऊपर और वीस एक ही स्लाइस में पिकोलो का सिर धड़ से अलग कर देता है। वीस ने काफ़ी बेरहम तरीके से पिकोलो को मार दिया होता है और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वैसे ही हम देखते हैं कि पिकोलो के साथ साथ पिकोलो के अटैक्स भी ख़त्म हो जाते हैं। पिकोलो को इतनी बेरहमी से मारने के बाद वीस थोड़ा सा उदास लग रहा होता है, पर तभी वीस एकदम से अपने स्टिक की मदद से प्रोजेक्शन करता है, जिसके वजह से हमें स्क्रीन में एक डीमन दिखता है जिसकी आंखें रेड होती है। वो डीमन वीस के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो डीमन बोलता है कि वीस, तुम्हें मेरा काम करते देख मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। क्या मैंने जो काम दिया था वो तुमने ख़त्म कर दिया? तभी वीस बोलता है कि हाँ, मैंने आपके दुश्मन को ख़त्म कर दिया लॉर्ड लूसीफ। डीसी से ये भी रिवील हो जाता है कि वो स्क्रीन में जो डीमन था वो और कोई नहीं बल्कि लूसीफ होता है। लूसीफ बोलता है कि तो अच्छा ऐसा है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं ये भी इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो इस वक्त। तो इसका मतलब वो दोनों ही मारे जा चुके हैं। मेरा मतलब है गॉड किलर के दोनों दोस्त। वीस बोलता है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैंने उन दोनों को ख़त्म कर दिया। तभी लूसीफ बोलता है कि मुझे उन दोनों की लाशें दिखाओ और वीस इस बात के लिए मान भी जाता है। वीस बोलता है कि जैसा आपकी मर्जी। वीस एकदम से अपना स्टिक पिकोलो की तरफ कर देता है, जिसके वजह से लूसीफ को स्क्रीन में पिकोलो का लाश दिख जाता है। लूसीफ बोलता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे एंजल। तुम तो एक डीमन से भी बेहतर हो। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है गॉड किलर के यूनिवर्स में एंटर करने का। हम दोनों मिलकर वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे जिस चीज़ के लिए गॉड किलर लड़ाई कर रहा है। लूसीफ का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही सीन एकदम से चेंज हो जाता है और हम यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से ट्रंक्स, वेजिटा और गोकू निकलते हैं। गोकू बोलता है कि ज़रा रुको एक सेकंड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह बिल्कुल ठीक है? ट्रंक्स, क्या हम सही टाइमलाइन में आए हैं? मुझे तो यहाँ पर कोई डिमोनिक एनर्जी दिख ही नहीं रही है और ना ही किसी डीमन का नामो निशान, और ना ही यहाँ पर कोई तबाही हुई है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या लूसीफ इस यूनिवर्स के बारे में भूल चुका है? तभी ये सुनकर ट्रंक्स बोलता है कि नहीं गोकू, हम बिल्कुल सही टाइमलाइन में ही आए हैं और मुझे भी नहीं पता लग रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि लूसीफ इस यूनिवर्स के बारे में भूल चुका होगा, क्योंकि लूसीफ तो एक प्लेनेट को भी नहीं छोड़ता। डीमंस यहाँ पर होंगे। जिस चीज़ को महसूस करते ही ट्रंक्स बोलता है कि वो लोग आ गए। ट्रंक्स, गोकू, वेजिटा को ये लग रहा होता है कि वहाँ पर डीमंस आ चुके हैं, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वहाँ पर कौन आया है। वहाँ पर प्राइड ट्रूपर्स के टीम आए हुए होते हैं, ना कि डीमंस। डिस्पो और उसकी पूरी गैंग जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लिया था, वो गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स के सामने खड़े हुए होते हैं और डिस्पो गोकू और वेजिटा को देखकर बोलता है कि सन गोकू, वेजिटा, आखिर टोपो के साथ इस तरीके की चीज़ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस यूनिवर्स में लौट आने की? गोकू और वेजिटा, प्राइड ट्रूपर का मेंबर होने के नाते मैं इस इनजस्टिस को नहीं सहने वाला हूँ। वेजिटा बोलता है कि वो वेजिटो के बारे में बात कर रहा है। जब वेजिटो ने टोपो को हराया था तब वेजिटो ने टोपो की सारी डिस्ट्रक्शन एनर्जी अपने अंदर ले ली थी, पर वेजिटो ने टोपो को मारा नहीं था और शायद इस बारे में इन लोगों को पता नहीं है। तभी इस चीज़ को सुनकर डिस्पो को एकदम से गुस्सा आ जाता है।
डेस्पो बोलता है कि तुम अपने गुनाहों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और जैसे ही डेस्पो ऐसा बोलता है वैसे ही डेस्पो एकदम से काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिस चीज़ को देखकर गोकू बोलता है कि ज़रा रुको, हमें एक्सप्लेन तो करने दो। भी वेजिटा एकदम से हंसते हुए बोलता है कि इस बारे में भूल जाओ काकारोट, ये अब बातों से समझने वाला नहीं है। तभी वेजिटा एकदम से डिस्पो के सामने अपीयर होता है और वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है डिस्पो के ऊपर। और वेजिटा के एक ही अटैक लगते ही डिस्पो को समझ में आ चुका होता है कि वेजिटा कितना ज़्यादा पावरफुल है। डिस्पो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। डिस्पो के साथ इस तरीके की चीज़ को होता देख गोकू बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि हमें एक्सप्लेन करने दो। तभी प्राइड ट्रूपर्स के बाकी के मेंबर्स बोलते हैं कि डेस्पो आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। वेजिटा तभी बोलता है कि मैं तुम लोगों को भी समझाऊँ क्या, आखिर इसके बाद कौन आना चाहता है। वेजिटा से सभी के सभी प्राइड ट्रूपर्स डर गए रहते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटा बोलता है कि मुझे भी यही लगा था कि तुम में से कोई भी नहीं आएगा मेरे से लड़ने के लिए। सिचुएशन को ख़राब होता देख डेस्पो एकदम से बोलता है कि रुक जाओ, उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखो, हम तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। डेस्पो के मुंह से ये सुनकर वेजिटा खुश हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि अच्छी बात है, और अब मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और तुम्हारे टीम के सबसे ग्रेट लीडर को बुलाओ, सबसे ताकतवर जिरिन द ग्रेट को बुलाओ। जिरिन का नाम सुनते ही बाकी के प्राइड ट्रूपर्स हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक शख्स बोलता है कि जिरिन वो तो यहाँ पर नहीं है, क्या तुम जिरिन के लिए यहाँ पर आए हो। इस बात को सुनकर गोकू बोलता है कि जिरिन, क्या जिरिन जा चुका है, आखिर उसके साथ क्या हुआ। तभी प्राइड ट्रूपर से एक लेडी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बारे में पता होगा कि जिरिन अभी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो तो हमसे बात भी नहीं करता। पर आखिरी बार जिरिन जब यहाँ पर था तब किसी तरीके का इन्वेजन हुआ था हमारे प्लेनेट पे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके के फॉरेन एलियन है जो कि हमारे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते थे। पर जिरिन ने कहा कि वो लोग कुछ और है। जिरिन ने कहा था कि वो लोग डीमंस है और जिरिन यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के लिए था, और 10 मिनट के अंदर ही जिरिन ने सभी डीमन और डीमन लीडर को भी हरा दिया और ये कह के चला गया कि उसे और भी लोगों के साथ डील करना है। और तब से अब तक हमने जिरिन को देखा नहीं। ट्रंक्स बोलते हैं कि उसने प्लेनेट के सारे डीमंस को हरा दिया, वो भी डीमन एम्परर और किंग के साथ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आखिर ये शख्स है कौन। और इस तरीके की बात को सुनकर तो ये लग रहा है कि उसका पावर लेवल भी गोकू और फादर के जितना ही होगा। इस बात को सुनकर गोकू बोलता है कि तो इसलिए ये प्लेनेट अभी तक बचा हुआ है, और अगर जिरिन इस फाइट में इन्वॉल्व है तो ये चीज़ तो होना ही था। मैं उसे देखना चाहता था, मैं उसके साथ लड़के ये देखना चाहता था कि आखिर वो कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, और वो अभी नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे इंतज़ार करना होगा। तभी वेजिटा बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो काकारोट, यहाँ पर आना तो बिल्कुल ही बेकार हुआ हमारे लिए। अब वक्त आ चुका है नेक्स्ट यूनिवर्स में जाने का, इसलिए अब जल्दी करो और मेरे पीछे आओ काकारोट। वेजिटा इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटा किसी चीज़ को नोटिस करता है। वेजिटा के ऊपर एक अटैक हो गया रहता है जिसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस चीज़ को देखकर ट्रंक्स और गोकू भी हैरान लग रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि वेजिटा, पर वहीं पर दूसरी तरफ डिस्पो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। डेस्पो बोलता है कि अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, वो आ चुका है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि आखिर कौन आ चुका है। वहाँ पर जिरिन आ चुका होता है और जिरिन ने ही वेजिटा के ऊपर अटैक किया हुआ होता है। जिरिन ने वेजिटा को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया होता है, पर बावजूद इसके गोकू के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोकू बोलता है कि जिरिन, अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रिंस वेजिटा को गुस्सा आ चुका होता है। वेजिटा अपने पर्पल सेरिफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें अब हर उस चीज़ की कीमत चुकानी होगी जो तुमने मेरे साथ की है टकले। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।